हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए प्रतिदिन एनसीईआरटी का एक चैप्टर सॉल्व कराते हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के साइंस के क्लास 8 ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 9 जो कि जंतुओं में जनन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का और इस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। पूरी व्याख्या के साथ रहेगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे इस सीरीज से जरूर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं जंतुओं से जनन से संबंधित क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, नए जीवों का निर्माण करना, भोजन प्राप्त करना, वृद्धि और विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए जीवों का निर्माण करना। जनन किस लिए? इसका जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए जीवों का निर्माण करना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से जीव अपनी संतति उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा जनन लैंगिक यानी कि सेक्सुअल जनन का उदाहरण है? कौन सा जनन लैंगिक यानी कि सेक्सुअल जनन का उदाहरण है? द्विभाजन यानी बाइनरी फिजन, कायिक प्रवर्धन, निषेचन, खंडन। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेचन। यानी कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का मेल होता है जिससे निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव, 3 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कौन सा जीव अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल जनन कहा करता है? मेढक, अमीबा, मछली, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा। अमीबा जो होता है अलैंगिक जनन करता है यानी कि अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव। ध्यान रखिएगा, अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। अलैंगिक जनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है और अलैंगिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार है? निषेचन, कायिक प्रवर्धन, द्विभाजन, निषेचन के बाद भ्रूण विकास। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विभाजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन का ये प्रकार है द्विभाजन। द्विभाजन यानी कि बाइनरी फिजन में एक कोशिकीय 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में कि एक कोशिकीय 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इस चैप्टर से हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, सेम फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है? कुत्ता, मेढक, शेर, पंछी। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक। मेढक का जो फर्टिलाइजेशन होता है ये बाह्य निषेचन होता है यानी कि मेढक और मछलियों में निषेचन शरीर के बाहर जल में होता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। यानी कि शरीर के बाहर कहाँ होता है? जल में होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका राइट आंसर मेढक। अगर मेढक ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा मछली। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, निषेचन कहाँ होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? रक्त में, कोशिका झिल्ली में, नर और मादा युग्मकों को मिलने पर, हृदय में यानी कि फेफड़ा में, हार्ट में। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर और मादा युग्मकों के मिलने पर। निषेचन वह प्रक्रिया, देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें नर और मादा युग्मक
यानी कि गैमेट आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी एक हम बाह्य निषेचन पढ़े थे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। बाह्य निषेचन आप पढ़े थे कि जल में, मछली और मेढक के द्वारा। यहाँ बताइए कहाँ होता है, मेढक, मछली, मानव, स्टारफिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव। मानव के अंदर जो निषेचन होता है ये आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन में निषेचन शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्लियां और अन्य स्तनधारी में ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। कौन सा, आंतरिक होती है। बाह्य मछली और मेढक में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज यानी कि ओविपेरस है, अंडज है, बताइए तो। गाय, शेर, मेढक, कुत्ता। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक। अभी आपको मेढक का निषेचन के बारे में हम आपको बताए थे, ठीक है। तो अंडज जीव वे होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मेढक, पंछी और सरीसृप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडज मतलब कि अंडा देने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन है आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा, कौन सा जीव सजीव संतान यानी शिशु जन्म देता है, मगरमच्छ, कछुआ, कुत्ता, मेढक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता। यानी कि जो कुत्ता होता है, जैसे स्तनधारी जीव सीधे सजीव शिशु को जन्म देते हैं, इन्हें जीवज यानी कि विविपेरस कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भ्रूण किससे विकसित होता है, एम्ब्रॉय किससे विकसित होता है, जाइगोट से, शुक्राणु से, डिंब से, निषेचन के बिना। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइगोट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भ्रूण किससे विकसित होता है, जाइगोट से। निषेचन के बाद जाइगोट का विभाजन होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट का विभाजन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा, स्पंज और हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, केवल बाह्य निषेचन, केवल आंतरिक निषेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। स्पंज और हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, विभाजन का कली के माध्यम से अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। यानी कि स्पंज और हाइड्रा अलैंगिक जनन द्वारा विभाजन या कली यानी कि बर्डिंग के माध्यम से अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पंज और हाइड्रा अलैंगिक जनन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, अंडाशय में, मूत्राशय में। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि मनुष्य का निषेचन जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तभी निषेचन की प्रक्रिया होती है। और अभी आपको बताया कि जाइगोट का विभाजन होता है और गर्भाशय का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लोनिंग का पहला सफल उदाहरण कौन था, लूसी, डॉली भेड़, चार्ल्स डार्विन, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉली भेड़। डॉली भेड़ दुनिया की पहली क्लोन जीव थी, जिसे 1996 ईस्वी में स्कॉटलैंड में बनाया गया था। यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉली भेड़। डॉली भेड़ दुनिया की पहली क्लोन जीव थी, जिसे 1996 ईस्वी में स्कॉटलैंड में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। अभी हम आपको बताए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, यकृत। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भाशय यानी कि यूट्रस में। यूट्रस में भ्रूण का विकास होता है, हिंदी में गर्भाशय कहा जाता है। यानी कि निषेचन के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय यानी कि यूट्रस में होता है, जहां उसे पोषण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलैंगिक जनन का सबसे सरल रूप कौन सा है? कायिक प्रवर्धन, खंडन, द्विभाजन, निषेचन। तो ये सेम क्वेश्चन अभी हम आपको पहले भी करा चुके हैं। द्विभाजन, अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है? द्विभाजन। यानी कि द्विभाजन सबसे सरल अलैंगिक जनन है, जिसमें एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।